नॉर्मल फॉर्म, इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की, जो कि होता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं, जैसे अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कुछ इस फॉर्म में है, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली हुई है। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन यू इक्वल्स टू आर वन, इस तरीके से मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या होगी देखिएगा, Q1 मुझे निकालना पड़ेगा Q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस का p स्क्वायर बाय 4। इस फॉर्मूले से Q1 की वैल्यू निकलेगी और हमें R1 की वैल्यू चाहिए होगी। R1 की वैल्यू हमें मिलेगी r e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन p dx, यहाँ से हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी। जिस Q1 और R1 की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखनी पड़ेगी जो हमने ट्रांसफॉर्म करी, यानी यहाँ से dy बाई dx को रिमूव किया, इसके बाद यहाँ से हमें u की वैल्यू मिलेगी, इसके बाद हमें यहाँ से u की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब हमें v कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैं उस v की भी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। v इक्वल्स टू होगा r इंटू e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन p dx। तो ये हमारा हो जाएगा v का फॉर्मूला, ये Q1, ये R1, ये Q1, ये R1 और ये v। तो ये तीन फॉर्मूलेज हमें इस नॉर्मल फॉर्म में यूज हो, ये आपको याद करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड मैं आप एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो इसको देख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टू माइनस 3
ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो यहाँ पे बोल दिया है कि इसको हम करना चाहे तो हम पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे बोल दिया है कि रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव यानी नॉर्मल फॉर्म से ही हमें करना है। तो ये जो क्वेश्चन है तो बोल के आते हैं इस फॉर्म से हमें करना है, जैसे वेरिएशन पैरामीटर इन नॉर्मल फॉर्म। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं p की वैल्यू हमारे पास -4x है, q की वैल्यू हमारे पास 4x स्क्वायर -1 है, r की वैल्यू हमारे पास है -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। v इक्वल्स टू है फॉर्मूला e की पावर माइनस का 1/2 p dx। तो e की पावर -1/2 बाहर p हमारा -4x यानी -4x। तो ये कुछ आ जाएगा आपका -1/2 e की पावर इंटू में माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2। ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर। ये हमारे पास v आ गया। अब हम बाकी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें इसको रिमूवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस q1 u इक्वल्स टू r1। तो हमें q1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। q1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसको मैं सेकेंड बोल देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। q1 की वैल्यू का फॉर्मूला है हमारा q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस का p स्क्वायर बाई 4। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। q है हमारा 4x स्क्वायर -1 माइनस का 1/2 dp ओवर dx, यानी p को मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, आ रहा है -4। तो ये हो जाएगा +4, फिर है हमारा माइनस p स्क्वायर बाई 4, यानी p स्क्वायर आपका 16x स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, इस 4x स्क्वायर से ये 4x स्क्वायर कैंसिल, ये आपको मिलेगा 1। q1 की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही मैं आपकी r1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। r जैसे में v नोन है तो r1 हम कह सकते हैं r अपॉन v। तो r हमारे पास है माइनस के 3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x अपॉन v। तो v है हमारे पास e की पावर x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया और r की वैल्यू आ गई माइनस के 3 साइन 2x। हमारे पास r1 q1 सबकी वैल्यू आ गई, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस q1 है हमारा 1, तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस का 3 -3 साइन 2x। अब ये क्वेश्चन हमारी कन्वर्ट हुई, तो इसको मैं नॉर्मल अब कर सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस 1 u इक्वल्स टू -3 साइन 2x। यहाँ पर मुझे सी एफ और पी आई निकालना पड़ेगा, उस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। सी एफ
मैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो बन गया कि m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई, तो CF तो आपका निकल गया a cos x प्लस b sin x, और हमारी जो PI आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू में माइनस 3 साइन 2x। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो माइनस 3 बाहर, यहाँ पे मैं माइनस का 4 पुट कर सकता हूँ, तो माइनस 4 प्लस 1 प्लस साइन 2x। तो ये आ गया आपका सॉल्व होके माइनस 3 साइन 2x अपॉन माइनस 3, तो ये सिर्फ साइन 2x बचेगा। तो PI और CF आ गए। अब हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन जो हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू u, तो सबसे पहले मैं u लिख देता हूँ कि हमारा u, v तो हमारा आ चुका है तो हम u लिख लेते हैं। u हो जाएगा हमारा CF प्लस PI, तो CF है a cos x प्लस b sin x, और PI आ गया हमारा sin 2x, तो ये हमारा होगा u। कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पे y इक्वल्स टू u इंटू v, तो u है हमारा a cos x प्लस b sin x प्लस sin 2x, मल्टीप्लिकेशन में है v है हमारा x, v हमारा आया था x आएगा ना, v नहीं, v आया था हमारा e की पावर x पर। v हमने फाइंड आउट किया था ये, तो हम लिख देंगे यहाँ पे e की पावर x को। ये हमारा कंप्लीट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको चेंज करके कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं।